वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। तहरीक इंसाफ ने असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी एक बार फिर इजलास की सदारत कर रहे हैं। एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी ऐवान में मौजूद। पीटीआई अरकान का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला। इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई। पीटीआई अरकान ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के बाल नोचे, थप्पड़ मारे, लोटे फेंके, डाइस का घेराव कर लिया। स्पीकर की कुर्सी भी उठाकर फेंक दी। और पीटीआई अरकान के हमले के बाद पंजाब असम्बली में पुलिस ऑपरेशन। 4 से 5 अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया। अरकान और पुलिस के दरमियान ऐवान में लड़ाई। पीटीआई खवातीन अरकान का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। हंगामा आराई में चौधरी परवेज इलाही भी जख्मी हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान में हंगामा आराई की जिम्मेदारी आईजी पंजाब पर डाल दी। कहा, पुलिस कैसे अंदर आ सकती है? मुल्की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आईजी पंजाब को ऐवान में बुलाकर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पीटीआई ने अपनी शिकस्त देखते हुए फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी। जितना मर्जी फड़फड़ा लो, पंजाब के अवाम का हक आज मिलकर रहेगा। पंजाब 2018 में छीनी गई तरक्की वापस लेकर रहेगा। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, ऐसा कल्चर मुल्क कौम के लिए तबाह ही है। गुंडागर्द और सड़क छाप पीटीआई का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी का अवलीन फर्ज है। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर पर हमले की मुजम्मती करारदाद मंजूर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर जुबानी और जिस्मानी हमला किया गया। कौमी असम्बली इस बर्बरियत की मजम्मत करती है। करारदाद का मतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा परवेज अशरफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत दीगर की राजा परवेज अशरफ को मुबारकबाद। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से कबल ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ अरकान के इस्तीफे डीसील करके पेश करने का हुक्म। रूलिंग दी, इस्तीफा डीसील करके मुझे दें ताकि मैं कानून और आइन के मुताबिक इन्हें देख सकूं। मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली पैदावार की गुंजाइश मौजूद है, मगर इस पर काम नहीं हुआ। एक पावर प्लांट 2019 में चलना था। 1250 मेगावाट का मंसूबा बंद पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर ऐवान में होने वाले हमले की भी मजम्मत। जरदारी साहब, ये जो अपोजिशन जमातों का गुलदस्ता आपने सर बनाया है, ये कितनी एक देर तक चलने वाला इत्तेहाद है सर? क्यों अच्छी बातें क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब। इत्तेहाद कब तक चलेगा? सहाफी का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल। अच्छी बातें क्यों नहीं करते? आसिफ अली जरदारी का जवाब। बिलावल भुट्टो बोले, सिलेक्टेड का राज खत्म हो चुका है। मीडिया को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। पहला दिन ही एंजॉय कर रहे हो। सिलेक्टेड राज खत्म हो चुका है। मीडिया सबसे ज्यादा खुश हो रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि किसी भी वजीर आज़म ने बहैसियत सरबराह हुकूमत उसको जो तोहफे मिले हैं उन्हें बाजार में मुनाफे के लिए बेच के रकम अपनी जेब में डाली है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान ने एक घड़ी नहीं पाकिस्तान की इज्जत बेची। तहाइफ बेचकर पैसे कमाए गए। राना सनाउल्लाह बोले, नैब का इदारा कायम रहेगा, नाम तब्दील कर दिया जाएगा। पहले ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिससे महंगाई कंट्रोल हो। 12वीं तरमीम के बाद डायनामिक्स फ़र्क है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ये सारे इस्तीफ़े दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आइन शिकनी की है, इनको पता है इन्होंने आइन पर हमला किया है, इनको पता है इन्होंने 4 साल अवाम को लूटा है, तो अगला इस्तीफ़ा मुझे लगता है सदर पाकिस्तान का आने वाला है। लगता है अगला इस्तीफा सदर पाकिस्तान का आएगा। डिप्टी स्पीकर को पता है उन्होंने आइन शिकनी की,
तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान इस्तीफों के हक में नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, विफाकी काबीना के नामों का ऐलान आज हो जाएगा। तोशा खाना से गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोफ गायब है। जो बेचा गया सबका हिसाब होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा। मंसूबे की तामीर में ताखीर पर इंक्वायरी का हुक्म। कहते हैं कंपनी की नाहली से मंसूबे पर काम मुकम्मल ना हो सका, इसे ब्लैक लिस्ट क्यों ना किया गया। हमने ऐसे मंसूबे 6 माह में मुकम्मल किए, आप 2 साल का कह रहे हैं। काम सितंबर तक मुकम्मल किया जाए। नाकिस मंसूबा बंदी से अवाम को मुश्किलात का सामना है। इमरान खान काबीना की 5 समरियों की मंजूरी मअतल। MDPLL समेत 5 समरियों की सर्कुलेशन के जरिए उजलत में मंजूरी ली गई थी। वज़ीर आज़म ऑफिस की मुतल्लिका वजारतों को समरियां नई विफाकी काबीना के सामने पेश करने की हिदायत। सिर्फ असासे डिक्लेयर ना करने या छुपाने पर मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, मुकदमा बनाने के लिए जुर्म के पैसे से असासे बनाने का राब्ता साबित करना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल केस बनाने की कार्रवाई इख्तियारात से तजावुज और गैर कानूनी है। अगर इदारा असासे छुपाने के तहत कार्रवाई करना चाहे तो मुतल्लिका कानून के तहत कर सकता है। मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम के इंतखाब के लिए अलग से असम्बली इजलास बुलाने का हुक्म। असम्बली इजलास को भी गैर आईनी करार दे दिया। मुजफ्फराबाद अदालत असम्बली की कार्रवाई को रोकने का इख्तियार नहीं रखती, अदालत का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तब्दील। हमजा शफकात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। ग्रेड 19 के अफसर इरफान नवाज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात। इरफान नवाज बलूचिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। पेशावर के बाद इमरान खान आज कराची में जलसा करेंगे। कुर्सियां लग गईं, स्टेज सज गया। खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कि इमरान खान 3.5 साल मुल्क का वज़ीर आज़म रहा था। 3.5 साल में कराची जब आया है, मेरे ख्याल 3.5 बार आया है और 3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं आया है किसी एक वक्त में। तो किस मुंह से इधर वो आएगा? लोगों को तो वो अपने बहला फुसला के झूठ बोल के जमा कर लेगा। झूठ पे उसकी पूरी सियासत रही है और कल भी वो झूठ बोलने आएगा। लेकिन ये सवाल उससे कराची के लोग ज़रूर करेंगे कि उसने 3.5 साल में कराची के लिए किया क्या। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम कराची को क्या दिया, किस मुंह से जलसा करने आ रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान को इक्तदार से उतारने के लिए आईनी थप्पड़ मारने पड़े। न्याजी जैसा बेहिस इंसान कभी नहीं देखा। हर बात पर यू टर्न लेना उसकी आदत है। लाखों बेसहारा बच्चों की मां बल्कीस सबको आबदीदा कर गईं। नमाज़े जनाजा मेमन मस्जिद कराची में अदा। सिंध में आज यौम सोग। अब्दुल सत्तार ईदी के बाद मरहूमा ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत दीगर का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत। कहा, इसराइल की जानिब से तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी मासूम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हैं। FIA के तबादलों में SOP की खिलाफ वर्जी। 14 सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। गुज़िश्ता कई सालों से मुतल्लिका अफसरान एक ही ओहदे पर तैनात हैं। अफसरान ने तबादले के बावजूद नई जगह चार्ज न लिया। इंक्वायरी के लिए FIA ने कमेटी तश्कील दे दी। गर्मी से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की पीर से बुध के दौरान बारिशों की पेशगोई। कल रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। रूस की यूक्रेन को जदीद हथियार फराहम करने पर अमरीका को गैर मुतवक्के नताइज की धमकी। रूसी हुकाम ने मरासले के जरिए अमरीका और नेटो को खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन को जदीद और हसास हथियार फराहम न किए जाएं,
वकीफ हुकूमत को हथियारों की फराहमी जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है।